एक छोटे से शहर में एक प्यारी सी 7 साल की लड़की रहती थी, रिया। रिया को रात में तारों को देखना बहुत पसंद था। हर रात वो अपनी खिड़की पर बैठ जाती और आसमान की चमकती दुनिया को निहारती। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। रिया के घर के पीछे वाले आंगन में चमकती हुई चांदी की एक जादुई रेल पटरी दिखाई देने लगी। और तभी छू छू एक नीली चमकदार रोशनी से भरी जादुई ट्रेन आकर रुक गई। ट्रेन का दरवाजा खुला और एक छोटा मस्त मौला खरगोश बाहर कूद कर आया। उसने टोप पहनी थी, बिल्कुल एक कंडक्टर जैसी। हेलो, मैं हूँ पोगो, खरगोश ने हंसते हुए कहा। ये है नाइट ट्रेन जो सीधे ले जाती है स्टार टाउन। हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्या चलोगे? रिया की आंखें चमक उठी। हाँ, मैं तैयार हूँ। और वो ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन के अंदर कदम रखते ही रिया हैरान रह गई। नीली सीटें चमक रही थी, सोने की हैंडल लटक रही थी और ऊपर से इंद्रधनुष जैसा धुआं निकल रहा था। तभी एक लंबे दोस्ताना अंकल आए। उनकी दाढ़ी छोटे छोटे तारों की तरह चमक रही थी। मैं हूँ कैप्टन जूम, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। स्टार टाउन की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही है। उसे बचाने के लिए एक बहादुर और दयालु बच्चे की जरूरत है, और वो बच्चा तुम हो। रिया, ट्रेन आसमान में ऊपर ऊपर उड़ने लगी। थोड़ी ही देर में ट्रेन एक तैरते हुए द्वीप पर पहुंची। स्टार टाउन जो पूरी तरह सितारों की धूल से बना था। यहाँ छोटे छोटे चमकदार जीव उड़ रहे थे, स्टारलिंग्स। लेकिन आज वो उदास थे, क्योंकि उनके शहर की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे चमकदार स्टार ट्री धीरे धीरे बुझ रही थी। हमारा स्टार सीड गायब हो गया है, स्टारलिंग्स ने दुखी होकर कहा। रिया बोली, चिंता मत करो, मैं ढूंढ लाऊंगी। एक चमकदार रास्ता उन्हें एक जादुई गुफा तक ले गया। गुफा में नीले गुलाबी क्रिस्टल चमक रहे थे। एक छोटा सा छाया जैसा जीव बैठा था। उसके हाथ में स्टार सीड था, लेकिन वो डर रहा था, बुरा नहीं था। रिया धीरे से आगे बढ़ी और बोली, तुमने इसे क्यों लिया? छोटे जीव ने धीमे से कहा, मेरी गुफा में बहुत अंधेरा है, मैं बस थोड़ी रोशनी चाहता था। रिया मुस्कुराई, तुम मांग लेते। रिया ने स्टार सीड को वापस पेड़ में रख दिया। फटाक, पेड़ से सोने, नीले, गुलाबी और चांदी की तेज रोशनी निकली। पूरा स्टार टाउन फिर से चमकने लगा। सबने मिलकर खुशियां मनाई। रिया ने हमारा शहर बचा लिया। नाइट ट्रेन रिया को वापस उसके घर ले आई। सूरज उगने ही वाला था। पोगो ने हाथ हिलाया, जब भी तारों की चमक कम होगी हम तुम्हें लेने आएंगे। रिया मुस्कुराई और बोली, मैं हमेशा तैयार हूँ।